शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। जय गुरुजी प्यारी संगत जी, जय गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। अनंतम शुक्राना। मैं आज का शुक्राना सत्संग 18 मार्च शाम के 5:21 हुए हैं और मैं गुरुजी के पास बैठ के गुरुजी का शुक्राना सत्संग गुरुजी की संगत में करना चाहती हूँ। विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पर साझा करने जा रही हूँ। तो गुरु महाराज आज्ञा दीजिए गुरुजी। वैसे तो हम गुरुजी आपका गुणगान गाने के लायक ही नहीं है गुरुजी, इतनी कमी है मेरे में तो गुरुपा, लेकिन फिर भी आपका शुक्राना सत्संग करने जा रही है आपकी जल्ली बेटी। तो गुरुपा शुक्राना स्वीकार करना गुरुजी जैसा भी हो। और आपकी बेटी थोड़ी-सी भुलक्कड़ भी है और भूल भी जाती है, उसके लिए भी क्षमा करना पहले ही गुरु महाराज, अगर कुछ भूल जाऊँ तो। तो सबके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। इन श्वासों का शुक्राना मेरे गुरु महाराज, इस दिल की धड़कन का एक-एक धड़कन का शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। इन आँखों का शुक्राना मेरे गुरु महाराज जो आपको देख पा रही हैं और शरीर के हर एक-एक अंग से आपका शुक्राना गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज, आपके बच्चों की तरफ से, नातिन की तरफ से, नाते की तरफ से, हस्बैंड अंकल की तरफ से, मेरी तरफ से और मेरे पूरे मायके की तरफ से आपका अनंतम 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 कोटि दान शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। अभी मैं गुरुजी का पवित्र जाप मंत्र करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबसे बड़ा शुक्राना मैं गुरुजी के नाती गुरुजी के बेटे के लिए करना चाहूँगी, उसकी तरफ से भी करना चाहूँगी और अपनी तरफ से भी करना चाहूँगी। संगत जी, जैसे मैंने अपने बहुत सारे शुक्राना सत्संग में पहले भी बताया है कि दोनों बच्चे गुरुजी के जो नाती और नातिन हैं, वो दोनों बाहर रहते हैं। जो नातिन है वो दुबई में है और जो नाती है वो पुर्तगाल में रहता है। अभी वो पीछे 2 महीने की छुट्टी पे इधर गुरुजी के घर आया हुआ था और गुरुजी ने उसको ब्लेस भी किया। वो मानता नहीं था लेकिन अभी गुरुजी का उसने ब्रेसलेट भी पहना हुआ है, 24 घंटे पहने ही रखता है, रात को भी नहीं उतारता गुरुजी वो। और लॉकेट स्वरूप भी पहना हुआ है जो बड़े मंदिर से ही गुरुजी ने दिया था ब्लेस करके, वो भी 24 घंटे वो पहन के रखता है। मानता है कि नहीं मानता ये तो अभी गुरुजी आप ही जानो, मुझे तो नहीं पता कुछ भी। तो वो 2 महीने यहाँ पे रहा इंडिया में, अभी वो अपनी बहन के पास ही गया हुआ है गुरुजी की कृपा से और दुबई में। लेकिन जिस दिन वो गया था उसकी 27th को फ्लाइट थी, 27 फरवरी को, और 28 फरवरी को वहाँ पे लड़ाई स्टार्ट हो गई उधर ईरान और दुबई वाला कुछ जो वॉर वाला चल रहा है। तो जैसे ही वो 27 को रात को पहुंचा उधर सुबह 3-4 बजे और अगले दिन ही 28 को उधर प्रॉब्लम शुरू हो गई। तो सेफली वो चला गया गुरु महाराज की कृपा से और तब से वहाँ पे प्रॉब्लम चल रही है। तो गुरुजी महाराज ने अपने बच्चों को सेफ रखा हुआ है। परेशानी बहुत बड़ी हुई है गुरुजी, आप भी मेहर कीजिए और उधर सब ठीक कर दीजिए गुरुजी। जो भी उधर बच्चे हैं गुरु महाराज उन सबको सेफ रखना गुरु महाराज, मेहर करना गुरुजी और हर पल आप तो अपने बच्चों के साथ ही हैं। तो मैं अभी गुरुजी के उधर बेटी के पास भी, बेटी के जो रूम है उसके पास, उधर भी गुरुजी हैं उन बच्चों के पास, उनके पास भी स्वरूप है गुरुजी, गुरुजी विराजमान है वहाँ पे। गुरुजी की जो नातिन है वो वहाँ पे दुबई के मंदिर में भी जाती होती है और गुरुजी ने बहुत बार अपनी नातिन को ब्लेस किया हुआ है। तो शुक्राना 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 मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। तो अभी नाती का सत्संग करते हैं, तो मेहर कीजिए गुरुजी। तो वो बहुत बिगड़ा हुआ है,
बचपन से ही संगत जी उसके ऊपर पहले तो वो जब पता नहीं मुझे ये सब कुछ बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, सत्संग बड़ा भी हो सकता है और कैसे पूरी जर्नी बताऊँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा सत्संग। किसी और दिन बताऊँगी लेकिन बड़ी मुश्किल से हमने मंतों से उसको लिया था। बेटी और बेटे में 6 साल का फ़र्क है और उसमें बहुत प्रॉब्लम्स आई। मैं किसी दिन और शेयर करूँगी गुरुजी की मेहर से। तो बचपन से ही जब से वो पैदा हुआ तब से ही बहुत सिस्टम खराब था, कब बहुत ज़्यादा बीमार रहता था। लेकिन फिर भी चलो और पत्रियाँ भी बनवाई, उसमें भी बहुत गलत लिखा हुआ था, तो मैंने तो गुरुजी की कृपा से वो सारी जन्म पत्रियाँ उठा के और जल प्रवाहित कर दी। गुरुजी को बोल दिया था, "आप जानो, आपका काम जाने, ये दोनों बच्चे आपके।" चलो हमने बोल तो दिया। लेकिन गुरुजी बोलते हैं ना अगर तुम मेरे आगे अरदास करते हो और अगर तुमने समर्पण कर ही दिया तो फिर उस बात को बार-बार नहीं बोलते। लेकिन मैं माँ हूँ, तो जब-जब पता चलता है कि वो कहीं गलत कुछ कर रहा है, जैसे यहाँ पे भी आया, तो किसी ने बताया कि वो उसने ड्रिंक भी की या कुछ नशा भी किया दूसरे दोस्तों के साथ या कुछ भी जैसे कर्म है ना, बहुत बुरे कर्म है मेरे तो। तो गुरुजी की कृपा से लेकिन वो फिर भी हमें ये डर था कि वो इंडिया आ रहा है तो अच्छे से बस सही सलामत चला जाए वापिस क्योंकि इंडिया में तो उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो बाकी मेरे गुरुजी महाराज जाने तो हम बहुत बार जब बड़ी विपदा आती है, वो परेशानी में है, मुझे पता है कि उस पे पक्का किसी ने कुछ किया हुआ है क्योंकि ऐसे वो नहीं है, ना था लेकिन पता नहीं उसको क्या हो जाता और मेरे गुरुजी महाराज कहते हैं कोई अपना ही है उसका जिसने उसके ऊपर कुछ किया हुआ है और ज़मीन जायदाद की वजह से वो उस पे मारन गिरा या कुछ ऐसा वाला। तो गुरु महाराज मुझे नहीं पता ये तो आप ही जानते हो गुरुजी कि क्या है, क्या नहीं। जो हम नहीं जानते वो आप सब देख सकते हो गुरुपा। आप आप बोलते हो कि जो तुम नहीं देख सकते मैं वो सब देख सकता हूँ। तुम तो आगे जो तुम्हारे सामने होता है तुम तो बस वो देख सकते हो और जो मैं देख सकता हूँ वो तुम नहीं देख सकते। तो हाँ, गुरु महाराज ये सच है गुरुजी तो आप अपनी कृपा रखना। फिर भी हम कुछ ना कुछ इसके जो गुरु मेरे हस्बैंड अंकल हैं वो बहुत परेशान होते हैं। मैं तो फिर गुरुजी को बहुत मानती हूँ और गुरुजी के पास बैठ के फिर सोच देती हूँ नहीं गुरुजी अपने आप देखेंगे। बड़ी मतलब लापरवाह सी रह जाती हूँ कि नहीं कोई बात नहीं गुरुजी देखेंगे, बहुत विश्वास करती हूँ। तो लेकिन आज कल अंकल ने फिर बोल ही दिया जो कहते हैं कि भी जैसे किसी से पता चला कि उसके जाने के बाद कि उसने यहाँ पे किसी के साथ भी नशा किया था, तो फिर वो बोले कि भी उसको वापस बुला लेते हैं यहीं पे इंडिया अपने पास रखते हैं कम से कम मर मरेगा तो हमारी आँखों के सामने तो मरे ना। तो मैंने उनको बोला कि ऐसे मत बोलो यहाँ पे उसका कोई फ्यूचर नहीं है। तो संगत जी आप सोच भी नहीं सकते कि उस बच्चे के ऊपर बहुत कष्ट है, बहुत कष्ट लेकिन अभी गुरुजी साथ हैं, तो मुझे तो डर नहीं लगता इस बात का। तो अंकल जो हैं वो बहुत परेशान हो गए। फिर आज क्या हुआ गुरुजी के पास बैठ के जैसे थोड़ा-सा बैठे और फिर उसके बाद पूजा-वूजा करी और उसके बाद एक सत्संग आता है मेरे पास। तो उसमें हेडलाइन कुछ और थी कि तू सत्संग सुन तो मतलब तेरे लिए तो मैंने वो सत्संग लगा लिया नाश्ता करते-करते। लेकिन उसमें क्या था जो जब सत्संग ऑन करते हैं संगत जी और उसके बाद ये था कि ये तेरे सत्संग तेरे बेटे के लिए है, अगर उसको बचाना चाहती है और तो मतलब ऐसे करके कुछ हेडलाइन थी सॉरी मेरे को याद नहीं है। तो ये सत्संग सुन और ये काम करना छोड़ दे। तो ऐसे ही वो आंटी बता रहे थे कि जब हम किसी चीज़ को समर्पित कर देते हैं, एक मान लो कुछ भी है, एक वो चलो मेरा बच्चा ही है ना संगत जी, जब हम उसके लिए कुछ नहीं कर पा रहे, हम कुछ नहीं कर सकते। तो हमने जब गुरुजी को समर्पित ही कर दिया कि गुरुजी अगर अच्छा बनाना है तब भी आप देखो, बुरा बनाना है तब भी आप देखो। तो फिर भी हम बार-बार फिर मैं गुरुजी को अरदास करने बैठ गई। जब कल पता चला था तो रोई बहुत कि गुरुजी कुछ नहीं हो रहा।
वो ऐसे नहीं कर रहा, वो सिगरेट पीता है या कुछ ऐसा-ऐसा। तो गुरुजी ने वो संगत भेजा कि अगर तुमने एक बार मुझसे अरदास कर दी है और फिर तुम मुझे समर्पण कर दिया है, फिर तुम बार-बार एक ही बात को यानी कि तुम्हें मेरे पे यकीन नहीं है। तो गुरु महाराज यकीन तो बहुत है गुरुजी, लेकिन विश्वास भी बहुत है गुरुपाल, लेकिन माँ-बाप है ना गुरु महाराज, तो क्षमा कर दो। देखो आपकी बेटी आपके आगे कान पकड़ रही है गुरु महाराज, आपके पैर पकड़ रही है गुरु महाराज, माफ़ कर दो गुरुपा इस चीज़ के लिए। क्योंकि गुरुजी ने बोला अगर तुम बार-बार ऐसे करोगे तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, फिर कुछ ठीक नहीं होएगा, सब खराब हो जाएगा। तो गुरुजी नहीं मैं बोलूँगी अब कभी भी गुरुपा, माँ हूँ इसलिए बोल जाती हूँ गुरुजी। आप भी तो अपने बच्चों से इतना प्यार करते हो ना गुरुपा, हम कोई बुरा काम करते हैं तो बार-बार हमें टोकते हो ना, बोलते हो ना, तो गुरुजी माफ़ कर देना गुरुजी। आप ही देखो उसको, अब तो आपके हाथ में ही है गुरुपा, आप ही कुछ बेड़ा पार कर सकते हो, नहीं तो गुरुपा हमने तो अपने घुटने टेक दिए गुरुजी, कि हमारे बस का तो नहीं है। लेकिन गुरुपा बड़ी मन्नतों से लिया है वो बच्चा, गुरुजी बस आपके पास है ना गुरुजी, आप उसके पास हो ना गुरुजी, बस कोई टेंशन नहीं है। अब आप देखो गुरु महाराज, जो भी करना है आप देखो गुरुजी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, इसका मतलब ये है कि अगर कोई भी संगत किसी अरदास को भी ये शायद गुरुजी बुलवा रहे हैं कि कोई भी संगत अगर एक ही चीज़ को लेकर बार-बार अरदास मैं भी उसी में ही हूँ, करते हैं हम तो गुरुजी कहते हैं वो काम खराब हो जाता है। अगर तुमने एक बार मेरे आगे अरदास कर दी और मैंने वो सुन ली है, तो उसको दोबारा-दोबारा बोल के उस काम को खराब मत करवाओ। तो सॉरी गुरुपा, अनंतम शुक्राना है गुरुजी महाराज कि आप हमारी हर एक बात का जवाब देते हो, हमारी हर एक ज़रूरत पूरी करते हो। और गुरुजी ने बोला कि तेरे मुंडे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट सी ओ मैं काटता। तो शुक्राना गुरुजी, पति के ऊपर भी बोलते हैं तो उसके लिए भी शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अपनी नातिन के लिए भी बहुत-बहुत शुक्राना, हम तो आपकी छत्र छाया में हैं गुरुजी। और गुरुजी के बहुत-बहुत प्यारे-प्यारे मैसेज आते हैं और गुरुजी ने ना मैं भूल जाती हूँ गुरुजी, सॉरी गुरुजी का आज भी मैसेज आया, पहले भी आया था, "मैनू पता है तेरा पर्स खाली है, क्या हो अगर मैं इसको हमेशा के लिए तेरे पर्स को ब्लेस कर दूँ, तो 10 शुकराना करेंगी, हाँ या ना? हाँ, तो गुरुजी हाँ, मैं शुकराना कर रही हूँ। आप मेरे पर्स को हमेशा के लिए ब्लेस कर दो गुरुजी। इतना ब्लेस करना गुरुजी कि मुझे कभी भी किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े और मैं हमेशा ज़रूरतमंदों की हेल्प कर सकूँ गुरु महाराज। माँगने वालों में से ना रहूँ गुरु महाराज, देने वालों में कर दो गुरु महाराज। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपको पता है कि आपकी बेटी का दिल बहुत बड़ा है गुरुजी और मेहर कीजिए और अभी 1 मंथ के लिए मैंने पॉज़ लिया हुआ है अपनी जॉब से 1 मार्च से, तो अभी मेरा जाने का बिल्कुल दिल नहीं है। मैंने पहले भी बोला था लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा गुरुजी ही कोई राह दिखाएँगे कि मुझे जाना चाहिए वापस जॉब पे कि नहीं जाना चाहिए। पर गुरुजी ने एक सत्संग में सुनवाया कि ह पहले तू तरसती थी मेरे पास बैठने के लिए, तू कहती थी गुरुजी के पास, गुरुजी से कनेक्शन बनाने में मेरे पास टाइम ही नहीं है, तो अब तेरे पास टाइम ही टाइम है, तू जब मर्ज़ी मेरे पास बैठ, जब तेरा दिल करे। अब तो ऐसे ही होता है कि मैं सुबह सोचती हूँ कि मैं सुबह पहले मैं सोचती थी कि जब मैं अगर काश मैं जॉब ना करती होती, तो मैं सुबह 3 बजे उठती, मैं अमृत वेला करती, फिर मैं दोबारा भी सो सकती थी, मैं ऐसे करती, मैं वैसे करती, लेकिन कुछ भी नहीं, हमारे काश-काश से कुछ नहीं होता संगत जी। ये जो सब गुरु जी ने करना होता है ना, जो उन्होंने हमसे करवाना होता है, अब मैं ठाठ से रोज़ अलार्म लगाती हूँ 3 बजे का फिर बंद कर देती हूँ, 5 का लगाती हूँ वॉक के लिए वो भी बंद कर देती हूँ, सीधा 8 बजे उठाते हैं गुरु जी। गुरु जी कहते हैं सुलाता भी मैं हूँ, उठाता भी मैं हूँ खिलाता भी मैं हूँ और सब कुछ ही गुरु जी ने करना है, तो हम अपना दिमाग पता नहीं क्यों चलाते रहते हैं, तो माफ़ कर दो गुरु महाराज। तो 8 बजे उठती हूँ, फिर नहाती हूँ और फिर गुरु जी के पास बैठती हूँ, 9 साढ़े 9 बजे जोत जलाती हूँ मैं और साढ़े 10-11 बजे तक गुरु जी अपने पास मेरे को बिठाते हैं। और हाँ, एक गुरु जी का और शुकराना सत्संग है मेरे भतीजे के लिए, गुरु जी के बच्चे के लिए। तो क्या हुआ था कि एक दिन हाँ, ये
थर्सडे जो लास्ट थर्सडे गया है, कल थर्सडे है, एक जो लास्ट थर्सडे पहले गया है, उसमें हम एक मतलब गुरुजी की संगत है, उन्होंने बोला कि हमें आंटी जाना है, आप चलोगे? मैंने कहा चलो। तो गुरुजी हमें बड़े मंदिर लेके गए, मैंने बताया भी था लास्ट वाले सत्संग में। तो मैंने कहा कि हाँ, हम गए वहाँ पे, हमें बड़ी सारी ब्लेसिंग मिली, बहुत सारा गुरु जी का प्यार मिला और जो ड्राइवर अंकल हमारे साथ गए थे, गुरु जी ने उनको भी जोड़ लिया। उनको भी मैंने हाथ में उनके ब्रेसलेट डाला और उनको बोला आज से हम गुरु भाई हैं। और गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग दी थी गुरु जी वाली, और ब्लेसिंग ऑलवेज़ गुरु जी जो गाड़ियों के पीछे लगाते हैं। तो वो भी मिली और वो मैंने वो अंकल की गाड़ी के पीछे गुरुजी वाला स्टिकर भी गुरुजी का ब्लेस लगाया। तो शुक्राना गुरुजी, उनको अपने साथ जोड़ने के लिए और सेवा देने के लिए अनंतम शुक्राना। और फिर उसके बाद अभी फिर कह रहे थे बच्चे कि चलें, तो मैंने कहा कि कोई नहीं, जब गुरुजी बोलेंगे तब ले चलेंगे गुरुजी। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना कम है। मैं तो उसके बाद जिस दिन हमने जाना था, शायद वीरवार को लास्ट, है ना? हाँ, वीरवार को जाने लगे थे, 1 घंटा रह गया था, 1 बजे गाड़ी वाले ने आना था और 12 बजे का टाइम था। तो मेरी लुधियाने वाला दीदी है, जो लुधियाने वाली दीदी है, उनका फ़ोन आया एकदम से, तो वो बहुत ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे। तो बोले, मैंने कहा क्या हो गया? तो बोले कि मतलब जो भतीजा है मेरा भाई का बेटा, कि वो उसके +2 के एग्ज़ाम थे और एग्ज़ाम देते-देते ही उसको चक्कर आ गए और हाथ-पैर मुड़ गए और ऐसे-ऐसे गिर गया वो, मतलब काफ़ी बेहोश रह गया जो। तो मैंने कहा रो क्यों रहे हो? चुप हो जाओ। फिर एकदम से ना, मैंने उसी टाइम में मैं एक सत्संग सुन रही थी एक आंटी का, तो उसमें वो बता रहे थे कि 1 गिलास पानी लेना है, काँच का साफ नया गिलास लेना है, उसमें जल डालना है, पानी जो हम नॉर्मल पीते हैं, और काँच के गिलास में, और वो गुरुजी के पास लेके बैठना है और 108 बार जाप मंत्र करना है। और फिर जब 108 बार जाप मंत्र हो जाएगा और उस गिलास का पानी पी लेना है। गुरुजी के पास बैठ के जय गुरु जी करते हुए, और उन आंटी ने भी स्पीकर पे 108 बार वाला जाप मंत्र लगा के और साथ-साथ करते रहे थे। ऐसा करके उनसे तो वो सही से हुआ नहीं था, उन्होंने बॉटल से ही कर लिया था। तो जब मैंने ये मेरे को याद आ गया साथ के, तो मैंने बोला दीदी मैं तो गुरुजी पास जा रही हूँ बड़े मंदिर, तो आप कहती मैं जोत जगा के बैठी हुई, तो मैंने कहा ऐसे करो काँच का गिलास ले लो, वो कह रहे नवा तो है नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, धो के पुराना ले लो, उसमें जल भर लो, बैठ जाओ, 108 बार जाप मंत्र चला लो, उसको करो और ईशांत के नाम से, वो बच्चे के नाम से, और उसको पी लो, वहाँ गुरुजी के पास बैठ के, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तो उन्होंने ऐसा ही किया और वो ठीक हो गया, बच्चा अभी बिल्कुल स्वस्थ है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो उस बच्चे की तरफ से अनंतम अनंतम शुक्राना, भाई की तरफ से भी शुक्राना, दीदी की तरफ से भी आपका अनंतम शुक्राना। और जब हम बड़े मंदिर गए और वापस आ रहे थे अगले दिन, मैंने जैसे ही फ़ोन खोला, मुझे वही वाला मैसेज फ्लैश हुआ, जो गुरुजी मुझे ने दिया कि 1 ग्लास काँच का लेना है और तेरे ऊपर तांत्रिक क्रियाएँ हुई हुई हैं या जो भी है, वो काँच के ग्लास में पानी भरना है और गुरुजी के पास बैठना है। और ऐसा ही सेम अब 3-4 दिनों से गुरुजी मुझसे करवा रहे हैं। मैं गुरुजी के पास, कोई टाइमिंग, कोई लिमिट नहीं है। जब मैं उठती हूँ आराम से और गुरुजी के पास नहा धो के, क्योंकि गुरुजी तो कहते हैं कि जिस टाइम तुम मुझे याद करो, जिस टाइम मेरे पास बैठोगे, उसी टाइम ही अमृत वेला है। तो माफ़ करना गुरुजी अगर मेरी वज़ह से गलत मैसेज जा रहा हो या जो भी है। सॉरी, सॉरी, सॉरी गुरुपा। अगर कोई अमृत वेला कर सकता है तो ज़रूर करे, उसके तो बेनिफिट ही बहुत हैं और बहुत, मैं भी चाहती हूँ संगत जी और गुरुजी, मैं भी चाहती हूँ कि मैं अमृत वेला करूँ, लेकिन मेरे से नहीं होता गुरुपा, पता नहीं क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं समझ आता। आप ही देखिए गुरुपा, जब करवाना होएगा तो खुद से करवा लेना। तो संगत जी, अगर किसी को बहुत मैं जुड़ नहीं पा रही थी गुरुजी से, या मुझे पता नहीं क्या था, मैं 108 बार जाप मंत्र नहीं कर पा रही थी, लेकिन जब से मैं 1 गिलास पानी का भर के बैठती हूँ गुरुजी के पास और पूरा 108 बार, और मैं रोती रहती हूँ टोटल टाइम, पता नहीं क्या होता है, गुरुजी से कुछ-कुछ बोलती रहती हूँ, और जब वो जल प्रसाद बन जाता है और उसको पीती हूँ लास्ट में, तो ऐसे-ऐसे पिया जाता है एक सिप, ये मेरे भाई के लिए, ये मेरे मायके के लिए, गुरुजी आपकी ब्लेसिंग, ये आपकी नातिन के लिए आपकी ब्लेसिंग, ये आपके नाती के लिए आपकी ब्लेसिंग।
ये पति अंकल के लिए, पता नहीं खुद के लिए तो पिया ही नहीं जाता। तो गुरुजी सबको ब्लेस कर देना गुरु महाराज, जो-जो जिसके ऊपर भी दिक्कत है गुरु पा सर्वदा भला करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी। और गुरुजी अब किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम ना आए, और गुरुजी दो जो भी दुबई पे जो प्रॉब्लम चल रही है गुरु पा उसको भी फटाफट से ठीक कर दीजिए गुरुजी। और शुक्राना है आपका, अनंतम शुक्राना गुरुजी। और आज अमावस्या भी थी और गुरुजी को कड़ा प्रसाद का भोग लगाया और चाय प्रसाद का। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुपा। और फिर उसके बाद एक हाँ, सॉरी एक एक शुक्राना सत्संग और रह गया। परसों की बात है कि मेरे पास एक सत्संग आया और उसमें आंटी बता रहे थे कि गुरुजी ने उनको बोला कि कॉफ़ी पीने के लिए, गुरुजी को कोल्ड कॉफ़ी बहुत पसंद थी। तो वो आंटी ने कोल्ड कॉफ़ी बनाई और उन्होंने गुरुजी को स्टील के गिलास में भोग लगाया और वो गिलास अ, आधा हो गया। तो मेरे को डायरेक्ट मैसेज भी गुरुजी का टेलीपैथी से आया कि मुझे कॉफ़ी पीनी है और आज मुझे कॉफ़ी का भोग लगा। तो हमने शाम को, रात ही हो गई थी, शाम को 6:30-7 बजे मैंने भी कॉफ़ी थी पड़ी हुई घर पे, दूध भी था, लेकिन एक वो चॉकलेट सिरप आता है वो भी मँगवाया। बड़ी दिल से तमन्ना थी कि हाँ, बड़ी खुशी-खुशी गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाई। ज कॉफ़ी बहुत टेस्टी बनी, तो शुक्राना गुरुजी। और पहली बार, एक बार पहले भी बनाई थी, तो संगत जी मतलब रियल में मैं कहती हूँ हम ऐसे हमें नहीं बोलना चाहिए कि यकीन करना, क्यों नहीं करना? गुरु जी के चमत्कार पे यकीन नहीं करना तो किस पे करना है फिर? तो मैंने भी कॉफ़ी बनाई, लेकिन कॉफ़ी बनाई और मैंने स्टील के ग्लास में, वो बहुत, मैंने उसमें आइस क्यूब भी डाले तो बहुत चिल्ड थी। तो मैं गुरु जी के पास बैठ गई रख के और जोत जला ली और मैंने गुरु जी को ऐसे बोला, मैं कहा गुरु जी अभी मत पीना, अभी बहुत चिल्ड है। अभी थोड़ा 5 मिनट बाद नॉर्मल हो जाएगी फिर पीना। तो मैं गुरुजी के पास बैठ गई और मैंने ना जपजी साहिब का पाठ लगा लिया और उसके बाद दुख-भंजनी पाठ होता है वो भी चलाया और उसके बाद ना वो लेवल जो गिलास के ऊपर वो होता है ना, पानी-पानी सा बाहर आ जाता है, तो आधा ही गिलास पे था, ऊपर नॉर्मल हुआ हुआ था। तो मैंने, हम ऐसे भी कह सकते हैं कि झाग वाला या कुछ ऐसा, तो मैंने बहुत सारी कॉफ़ी उसमें डाली थी। झाग वाला बहुत मिनिमम था। तो बैठ गए, सारा हो गया, जाप मंत्र भी कर लिया। उसके बाद जब कॉफ़ी उठाने लगे, तो जैसे ही मैंने गुरुजी को मत्था टेका, फिर मैंने गिलास उठाया तो संगत जी रियल में शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। वो कॉफ़ी पूरे फुल गिलास से आधा गिलास, पूरा आधा गिलास। तो शुक्राना गुरुजी, आपने उस कॉफ़ी का भोग लगाया, अनंतम शुक्राना। फिर एक लड़की है जो गुरुजी की संगत, जिसके साथ थर्सडे को हम गुरुजी के मंदिर गए थे, वो आई, उसके लिए भी प्रसाद रखा, उसने भी पी कॉफ़ी, मैंने भी पी, अंकल ने भी पी और गुरुजी की ही जो बची थी जूठी, वही भोग वाली हमने सबने मिला के पी। तो शुक्राना, शुक्राना। अंकल ने 3 बार बोला, जबकि वो कह रहे थे कि मैंने कॉफ़ी नहीं पीनी है, मैं कोल्ड कॉफ़ी नहीं पीता, मेरे लिए मत बनाइयो। वो गुस्सा भी हो जाते हैं, लेकिन उन्होंने पूरा गिलास पिया और बोलते कॉफ़ी तो बड़ी टेस्टी है। फिर कल मुझे फिर बोल रहे थे शाम को, फिर बनाएँ? मतलब शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, 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 अनंतम, अनंतम शुक्राना गुरुजी। जब भी आपका दिल करे कोल्ड कॉफ़ी पीने का, आप मेरे को बोलना। अब तो मुझे बनानी आ गई है गुरुपा, ऐसे चुटकियों में कॉफ़ी बना दूँगी मैं आपके लिए। शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। और लव यू सो मच गुरुजी। सारी संगत को ब्लेस करना गुरुजी, और हमारा दिल, हमारी आत्मा आपसे हमेशा-हमेशा जुड़ी रहे। आपकी छतर छाया में रहें, आपके चरणों की प्रीति देना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत को ब्लेस करना, ख़ास तौर पे किसी बच्चे पे कोई कष्ट ना आए गुरुजी। कोई ये क्रिया, काली क्रिया, ये शमशान की राख, ये वो गुरुजी ना। आपके होते हुए तो गुरुपा ये कुछ भी किसी संगत पे कुछ भी ना हो गुरु महाराज। सब बच्चे बहुत स्वस्थ थे, सबको हेल्थ ब्लेस करो गुरु महाराज। तो विपिन अंकल और सौम्या आंटी का भी बहुत-बहुत थैंक यू सो मच, और उनको भी ब्लेस कीजिए गुरु महाराज। वो मेरा क्या सारी संगत का ही शायद शुक्राना सत्संग साथ-साथ ही शेयर कर देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, और भी गुरुजी महाराज, आधे कष्ट तो गुरुजी आप अपने ऊपर ही 90% ले लेते हो, तो उसका भी अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज।
अभी मैं थेरेपी भी ले रही हूँ, मेरी सर्वाइकल की और बैक की भी थी प्रॉब्लम, तो वो किसी हद तक ठीक भी है। थेरेपी गुरुजी कहते हैं, मैं अपना काम करता हूँ, डॉक्टर अपना काम करते हैं, पर मैं इस चीज़ों पे बिलीव नहीं, मुझे लगता था कि गुरुजी हैं, तो अब सब गुरुजी ही करें, तो मैं गलत थी इस जगह पे। और मुझे ऐसा लगता था सब कुछ गुरुजी ही करेंगे, बस बैठ जो निठल्ले बन के, तो नहीं गुरुपा, आप हमें ब्लेस कीजिए, इतनी सारी ब्लेसिंग दीजिए, बस अपनी गुरुजी अपना आशीर्वाद हमारे सिर पे रखिए कि हम खुद से सब कुछ करें। मेहर करना गुरुजी, बहुत-बहुत मेहर शुक्राना, शुक्राना, लव यू सो मच गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। सबको ब्लेस करना गुरुजी। जय गुरुजी। और कुछ रह गया हो तो गुरुपा दोबारा फिर से एक बहुत बड़ा शुक्राना सत्संग करवाना मेरे से गुरुजी बहुत जल्दी-जल्दी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी विपिन अंकल और सौम्या आंटी जी। शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरुजी। अनंतम शुक्राना, कोई गलती हो गई तो माफ़ करना मेरे गुरुजी महाराज। सारी संगत मुझे माफ़ करना अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। बस गुरुजी पे विश्वास रखना है हमें और अपने कर्म करते रहने हैं, अच्छे कर्म करने हैं और अपने काम खुद से करने हैं। डॉक्टर के पास जाना है, दवाइयाँ खानी है, गुरुजी से ब्लेस करवानी है ना गुरुपा? शुक्राना गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम, जय अनंतम गुरु जी। मैं शुक्राना रेशमा गुरुजी। सिंह विपिन अंकल और सौम्या आंटी के चैनल पे अपने सत्संग को साझा कर रही हूँ और अभी समय हो रहा है 12:07। और आज है दिन नवरात्रि का पहला दिन, चैती नवरात्र का। आज है 19 मार्च 2026, सुबह दोपहर के 12:07। तो जय गुरु जी, जय संगत जी, विपिन भैया और सौम्या भाभी को भी जय गुरु जी और शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, अपने आप से मुझे जोड़ने के लिए और अपनी संगत बनाने के लिए। तो इसका बार बार शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। और मेरी तबीयत का ख्याल रखने के लिए और अम, मुझे संभालने के लिए। और गुरु जी इधर बराबर मैसेज में सुना रहे कि तुम पे बहुत बड़ी विपदा आई थी, तुम्हारी जान जाने वाली थी, लेकिन मैंने तुम्हें बचा लिया है। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी की तरफ मैसेज आते हैं कि तू क्यों अपनी बच्चों की चिंता करती। मैं हूँ ना, सत्संग के माध्यम से, मैसेज के माध्यम से। और सही बात है संगत जी कि मैं गुरु जी का सही बोले, मैं चिंता करती हूँ, मैं सोचती हूँ कि सब ठीक होगा। गुरु जी तो है, मैं जानती हूँ कि सब ठीक होगा, फिर भी मुझे घबराहट ये होती ही रहती है। पता नहीं क्या है ये, क्या है मुझे समझ नहीं आता। शुक्राना गुरु जी, मेरे अंदर मन में क्या है, किस वजह से मैं घबरा रही हूँ, एकदम मतलब अंतरात्मा की आवाज़ सुनते हैं। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और उसके मैसेज वगैरह बताते भी है कि तुमसे ये परेशानी सत्संग सुन। तो शुक्राना गुरु जी, शुक्राना, बार बार शुक्राना। और मेरे बच्चों पे हाथ रखे, तू बोलते तू विश्वास तो कर, मैं सब सही करूँगा, तू चिंता क्यों करती। मैं नहीं करती चिंता गुरु जी, बस घबरा जाती है मैं। मुझे मेरे मन में अगर आता भी है कि ये नहीं होगा, लेकिन मुझे ये पूरा विश्वास है कि जो होगा, कुछ भी हमको दिखे जैसा दिखे, बट गुरुजी मेरे ऊपर है तो सब अच्छा होगा, अच्छा होगा, अच्छा होगा। और गुरुजी इधर मैसेज में जो बार बार सुना रहे कि दिन में बहुत बार बोलो कि सब अच्छा होगा, सब चंगा होगा, तो मैं बोलती हूँ गुरुजी सब अच्छा होगा। मन में बहुत खराब विचार कभी कभी आते हैं, फिर भी मैं बोलती कि नहीं सब अच्छा हो, गुरुजी है ना, गुरुजी है ना। तो शुक्राना गुरुजी मेरे इस तरह से पॉजिटिव करने के लिए। और देखिए संगत जी, मैं भी सत्संग शेयर करके बैठ, क्योंकि छोटी सी तितली आके मेरे पास से होके गुजर के चली गई। और इधर इधर मैं वॉच करने लगी हूँ, किसी संगत के माध्यम से मैंने सुना था। एक दिन मैंने, अभी तो इस दोपहर का टाइम है, एक दिन मैं रात को सत्संग शेयर करी 7:30 या 8 बजे, उस दिन भी आया था। तो शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। और गुरु जी देखिए मुझे इशारा किया कि मैं सब सुनता हूँ, मैं सब जानता हूँ, लेकिन देखिए तो शुक्राना गुरु जी, इस तरह से मुझे थामने के लिए बार बार शुक्राना, बार बार शुक्राना। और मुझसे जाने अनजाने जो गलती हुई है मैं उसकी माफ़ी चाहती हूँ।
और मैं अपने दोनों बच्चों और पति की तरफ से शुक्राना करती हूँ, मायके और ससुराल वालों के सदस्यों की तरफ से शुक्राना करती हूँ, बार-बार शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ, शुक्राना करती हूँ। अच्छा खाना देने के लिए, हेल्थ को ठीक रखते उसके लिए, सत्संग शेयर करवाने के लिए शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी। और इसी शुक्राने के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु सदा जी, सहाय। तो जय गुरु शुक्राना जी, गुरु जय जी। संगत जी। मैं कल्पना भाटिया, गुरुपा की बेटी। सुबह के 7:19 हुए हैं और आज चैत्र नवरात्रि शुरू है। माता रानी की सदा ही जय हो। जय माँ दुर्गा, जय माँ काली, जय माँ सरस्वती, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ कल्याणी, जय माँ वरदायिनी, सब सुख देने वाली कृपा करना। आज 19 तारीख है और बृहस्पतिवार का भी दिन है, मेरे गुरुवार का वार है। मैं अपना शुक्राना सत्संग करना चाह रही हूँ। सुबह के 7:20 हो गया। सौम्या एंड विपिन जी के पावन चैनल पर 9 देवियों की कृपा आ गई है। ऊपर प्लस नंबर है। सब देवियों की कृपा बनी रहेगी। इन नवरात्रों में सबके घर में सुख शांति बरसेगी। माता बरसाने ही आती है। साल में 2 बार माता रानी हमारे घर में अपने पैर डाल के हमारे घर आंगन को सुखमयी बनाने, अपनी जोत जलवाने, अपनी कृपा बरसाने, भर भर झोलियां देने के लिए आती है। जय माता दी, जय माता दी। सभी संतों को जय माता दी। सभी साध संगत जी को जय गुरु जी। सौम्या विपिन जी को भी जय माता दी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु का। लख लख शुक्राना। अपनी चरनी चरनी लगाने के लिए लख लख शुक्राना। नया सवेरा दिखाने का लख लख शुक्राना। सुबह सफेद कबूतर का दर्शन कराने का शुक्राना। जो मेरे घर में रोज ही है, गुरुपा रोज आता है। रोज आपके रूप में वो मुझे प्यार करके जाता है। मेरे को मेरे सिर के ऊपर से एक तरीके से सामने बहुत ज्यादा लहराता है, नाचता है, दाना चुगने आता है और बहुत बहुत खुशियां दे के जाता है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आप हमारे मालिक हो, पिता हो, दाता हो गुरु जी। आप ही हमारे घर में सब शुभ काम करवाओगे। गुरुपा इस जगत में आपने कहा है, आप हमारे कर्म काटने के लिए आए हैं, हमें सुख पहुंचाने के लिए आए हैं। दाता, आपने हमारी बाह पकड़ी है, उंगली थाम ली है हमारी, उसका लख लख शुक्राना है। बहुत बहुत कष्टों को काटा है गुरुजी आपने, बहुत कुछ ठीक कर दिया है गुरुजी आपने। जब से आपकी शरण शरण में आए हैं, मैं बहुत सुखी हूँ गुरुपा। मैं बहुत ही, मेरे पास सब कुछ है गुरुजी, मेरे पास सब कुछ है, किसी चीज की कमी नहीं है। पूरा यूनिवर्स भी मेरी फेवर में है। सब कुछ ठीक हो रहा है, सब कुछ चंगा होगा गुरुपा। आज आपने कहा है, बेटा मैं पोटली के लेके तेरे घर के बाहर खड़ा हूँ, तू शुक्राना कर और कब मैं अंदर आ जाऊंगा। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरुपा कृपा करना, मेरे बच्चों की रक्षा करना गुरु जी, जो कि हमें तरह तरह के आपके ब्लेसिंग्स तो आते ही हैं। एक आधा कैप्शन ऐसा आ जाता है कि थोड़ा मन घबरा जाता है। बाकी तो माता रानी साथ है और गुरुपा आप साथ हैं। आंटी, तेरे बड़े बेटे पर बहुत बड़ा संकट मंडरा रहा है। गुरुपा आपके होते हुए कैसा संकट गुरु जी। आप उसकी रक्षा करना, हमेशा उसके साथ रहना, उसको तत्ती वहम न लगने देना गुरुपा। आप पार ब्रह्म, शरणाई हम आपकी शरणाई हैं गुरु जी। तत्ती वाहु नहीं लगने देना गुरुपा। आपकी सहयोग की और आपकी सहायता से मेरे घर में सब कुछ ठीक होने लगेगा गुरु जी। सब कुछ हमें आपकी सहायता से ही मिलेगा गुरुपा। आपका सहयोग ही, आपका प्यार ही हमारी किस्मत है। आपका प्यार और आपका सहयोग ही
हमारी तकदीर है, हमारी लकीरें हैं जो आप बदल देते हो गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना है गुरुपा, कोटन कोट शुक्राना है गुरुजी। गुरुपा, आपने बहुत बार कहा है मुझे, बड़े मंदिर आजा, आशीर्वाद लेके चली जा। गुरुपा, आप ही रास्ते खोलो, आप ही मुझे बड़ी मंदिर में बुलाओ गुरुजी। आपका आशीर्वाद लेने के लिए, आपका लंगर प्रसाद खाने के लिए मेरा भी बहुत ही मन कर रहा है गुरुजी। मन नहीं मचल रहा है दिल कि कब मैं जाऊंगी, आपके खुले खुले दर्शन करूंगी, आपके सामने बैठूंगी। मुझे बिल्कुल अपने सामने बिठाना गुरुजी, अपने चरणों में लगाना गुरुजी, अपनी भक्ति करवाओ गुरुजी, अपनी प्यार देने का, भक्ति देने का, पूजा कराने का आपका लख लख शुक्राना। आज माता रानी की जोत भी आप ही ने जलवानी है मेरे हाथों से। सब कुछ अच्छा हो, चंगा हो, और खुले खुले दर्शन हो मेरे घर में माता रानी के, और चारों तरफ माँ का उजाला किरणें जो जलते ही ऐसे फैल जाएं कि पूरे घर में उजियारा ही उजियारा हो जाए। जो भी कष्ट है, नेगेटिविटी है, दुख है, आपकी और माता रानी की कृपा से सब हर के ले जाना गुरुजी, काट के ले जाना। गुरुपा, सुखां विच भी तू है गुरुजी, दुखां विच भी तू है गुरुजी, छावां विच भी तू है गुरुजी, बुरे वक्त विच भी तू है, अच्छे वक्त विच भी तू है गुरुजी। हर थां तू ही तू है मेरे दातिया, तेरे बिना कोई नहीं मेरा सहारा। गुरुपा, माँ दुर्गा का आशीर्वाद आज आपने ही दिया है गुरुजी, आप ही देते रहना मेरे गुरुपा। आपका ही आशीर्वाद है गुरुजी, सब आपके आशीर्वाद से चंगा हो रहा है। मैं आपकी चरण शरण में हूँ, सब आपका आशीर्वाद है गुरुपा, सब आपकी। आज आप कह रहे हैं आज से नवरात्र शुरू है, आज प्रथम नवरात्र है, और शैलपुत्री का ये पाठ सुनते ही जीवन में स्थिरता आएगी, सौभाग्य आता है, सबको सुख मिलता है, वैवाहिक सुख मिलता है। जी गुरुपा, आप सबके जीवन में सौभाग्य और स्थिरता देना गुरुजी। माता रानी सब पर मेहर करेंगी, कृपा करेंगी, और शुक्राना आपका मैं करती रहूं। ये भी आपने हिम्मत और भक्ति और श्रद्धा और शक्ति, जो कि भक्ति से ही मिलती है गुरुजी, वो आपकी भक्ति में देते रहना, श्रद्धा देते रहना। और मेरे दिमाग से बहुत कुछ स्किप हो जाता है जब भी मैं सत्संग करने बैठती हूँ। पहले मैं सोचती हूँ कि नहीं, प्रभु जी की बड़ी कृपा है, सब कुछ ठीक हो रहा है और चंगा हो रहा है और सब याद रहता है। मैं में ये बोलूँगी वो बोलूँगी, लेकिन गुरुपा, जो आप बुलवाना चाहते हैं वही मैं बोल पाती हूँ, बाकी सब मेरे दिमाग से स्किप हो जाता है गुरु जी। बाकी आपने बहुत कुछ ठीक कर दिया है हमारे घर में, कभी ये निकलेगा, कभी वो निकलेगा, कभी क्या होगा, कभी काला जादू, कभी मसानी जादू, कभी राख पड़ी मिलेगी, कभी क्या होगा। सब कुछ आपने ठीक किया गुरुजी, बहुत बहुत कुछ आपने ठीक किया है। घर के कोने कोने से चीजें निकलवा निकलवा के बाहर फेंकवाई हैं गुरुजी आपने। हमारे ऊपर जो भी काला जादू तंत्र मंत्र था सब आपने हटाया है गुरुजी। आपने बहुत बहुत कुछ किया है हमारे लिए, हमारी जिंदगी में बहुत कुछ नेगेटिव था जो आपने पॉजिटिव में बदला है। सारी नकारात्मकता आपने दूर कर दी है, और जो भी रह गई है वो आपके चरणों में जोत जला के, माता रानी की जोत जला के जरूर आप उसे भस्म कर देंगे। आपका ये पाठ, आपकी पूजा, ये सब भस्म कर देता है दुखों को भी, तंत्रों को भी, मंत्रों को भी, जो भी करता है घर में। मैं नहीं जानती हूँ ये कौन लोग होते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, लेकिन आप सब देखते हैं गुरु जी। मन में अरदास लेके सत्संग करना चाहिए, और वो मैं अरदास लेके सत्संग करने से गुरुपा कहते हैं कि खुद ब खुद सारे रास्ते बनते जाएंगे, बनने लगेंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी लख लख शुक्राना है। आप ऐसे ऐसे मेरे को बिल्कुल भी ना आया करें गुरुपा, कि कोई भी विपदा जो भी है, किसी भी कैप्शन में आ रहा है लिखा हुआ, उससे मैं घबरा जाती हूँ। जो भी विपदा खड़ी हो उसे आप दूर भगा देना गुरु जी। हमारे घर में हमेशा सुख शांति का वास करना गुरुपा, दया करना, कृपा करना, अपनी भक्ति बख्शना, अपना प्यार बख्शना, अपने दिल में हमारे लिए बहुत 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 जगह बना के रखना गुरु जी।
और मेरी आत्मा के सारे दुखों को, सारे क्लेशों को, सारे विकारों को दूर कर देना मेरे दाता। मेरी आत्मा में कोई भी डिप्रेशन, कोई भी दिमाग में असंतुलन जिसे कहते हैं कि बहुत जल्दी घबरा जाना या बहुत जल्दी हार मान जाना, ऐसा कभी भी ना आए। मैं हमेशा जीत ही जीत लेके आपके चरणों में रहूं और आपके चरणों में अच्छा अच्छा प्यार लेके पहुंचूं, अच्छी आत्मा के साथ, जिसमें किसी भी कोई भी विकार ना हो, विषय विकार ना हो, कोई भी क्रोध ना हो, काम ना हो, लालच ना हो, लोभ ना हो, निंदा ना हो और किसी के प्रति ईर्ष्या ना हो गुरु जी। बाकी आप मेरे बच्चों का भला करने वाले आप बैठे हैं गुरु जी। सबका आपने ध्यान रखना है मेरे गुरुपा। आपकी ही कृपा से ये घर चल रहा है, ये संसार चल रहा है। माँ भवानी की कृपा से सब मंगल होगा, सब मंगल हो रहा है। आप माता रानी के साथ आए। मेरी माता रानी से कृपा है कि आप भवानी मेरे घर में आ जाना। आप भवानी हैं, मेरी माता हैं, मेरी कृपालिनी हैं, मेरी रक्षा करने वाली हैं, जगधात्री हैं। आपकी कृपा से सब सुख मिलते हैं, सब क्लेश नाश हो जाते हैं, सब कष्ट मिट जाते हैं। सबकी झोलियां करने वाली माता रानी, तेरी सदा ही जय हो। आज आप पूरे दिन 9 दिन के लिए मेरे घर में निवास करना और अपना प्यार हम पर बरसाती रहना। हमें माँ के प्यार की बहुत ही कमी है, मुझे आपके प्यार की बहुत ही कमी है माता रानी। आपके आशीर्वाद की, आपके सिर पे मेहरों वाला हाथ रखना और प्यार प्यार करके जाना माता रानी। मेरे घर में बसो हमेशा मेरी माता रानी। मेरे परिवार में सुख शांति की बहुत कमी है, वो दे के जाना मेरी मैया रानी। मेरे पास आपके लिए एक प्यार और एक भावना और एक सच्ची भक्ति की मैं चाहती हूँ गुरु जी। और माता रानी कृपा, आप मेरे आंगन में जल्दी आ जाओ, बरकत को मेरे आंगन में उतार दो, इस पोटली को मेरे घर में रख दो, खुशियों की पोटली को। आपका लख लख शुक्राना है जो आप आए हैं मेरे द्वार पे गुरु जी। आप खड़े मत रहिए, आप अंदर आ जाइए गुरुपा, आप अंदर आ जाइए। आपका सुंदर जो जलाऊंगी, आपकी सुंदर आसन बिछाऊंगी, आपके सुंदर भावना से गंगा स्नान कराऊंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरुपा ने ये भी बता दिया है कि तेरे बेटे को इतना गुस्सा आने के पीछे की असली वजह जान ले पुत्र, क्यों वह तेरा कोई भी बात नहीं मानता है। वह खुद बहुत परेशान है। उसके पीछे की हर बात मैं तुम्हें सत्संग के माध्यम से बता रहा हूँ और अपने किए की माफी मांग ले पुत्र, नहीं तो एक दिन बहुत पछताना पड़ेगा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपने किए की माफी मांगती हूँ गुरु जी। मैं बहुत बहुत माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरी हर कर्मों की मैं माफी मांगती हूँ, हाथ जोड़ के माफी मांगती हूँ, कान पकड़ के माफी मांगती हूँ गुरुपा। मेरे बच्चे की परेशानी को तो ही ठीक करो, वो बहुत परेशान है। मैं उसके पीछे का कारण भी नहीं जानती हूँ, थोड़ी नहीं जानती हूँ, थोड़ा जानती हूँ गुरु जी, लेकिन आप सब जानते हैं। आप उसके सिर पे हाथ रखें गुरुपा। मैं क्या करूं गुरु जी, मेरे को बहुत बहुत पछतावा होता है और मैं पछताती भी हूँ गुरु जी कि मैं अपने बच्चे से बिल्कुल भी कभी भी कुछ भी नहीं कहती, ना ही मैं गुस्सा करती हूँ गुरु जी। आपने कहा है तो चुप रहा कर, मैं चुप रहती हूँ। बाकी मेरे बच्चे को जो भी परेशानी है उसको आप दूर कर दो मेरे दातिया, मेरे परम पिता परमेश्वर। आपका लख लख शुक्राना है, कोटन कोट शुक्राना है। यही विराम लेती हूँ। माता रानी की जय। स- जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। साचे दरबार की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी सच्चियां जोतां वाली माता, तेरी सदा ही जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे बजरंग बली जी की जय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु।